हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। नॉर्मली देख सकते हैं यह आपका जो है क्लास है 22। साथ ही साथ जो है आज आप जो है स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले। नॉर्मली आप लोग जो है स्क्वायर रूट पढ़ चुके हो, उसके साथ जो है क्यूब रूट पढ़ चुके हो। नॉर्मली अब जो बारी है उससे रिलेटेड जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है मैं आपको सब करवा दूँगा। ठीक, चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अगर स्क्वायर रूट क्यूब और क्यूब रूट अगर नहीं पढ़ा है, पहली बार आप मेरे साथ जुड़े हो तो एक काम करना, मेरा जो है प्रीवियस आप जो है क्लास देख सकते हो या फिर आई बटन में जो है सबका लिंक अवेलेबल है यार, जाके देख लेना। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन जो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने पढ़ ले हो तो धमाकेदार तरीके से इसका जवाब देंगे। तो चलिए जल्दी से इसका जो है आप लोग जवाब दीजिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है यार एकदम से, आई थिंक देखोगे जवाब दे बैठोगे। ठीक, चलिए जल्दी कीजिए। नॉर्मली देखिएगा यहाँ पे क्या है 1000 है। ठीक है, उसके बाद जो है आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे पावर जो है 1/3 है। तो आपको मैंने कल ही यानी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या कि अगर बाई चांस यहाँ पे 4 लिखा है, अगर पावर पे जो है 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 का मतलब होता है रूट। अगर 1/3 रहेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपको 1/3 दिख रहा है तो कहने का मतलब यह मेरा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो यानी यह क्वेश्चन जो है जस्ट जो है आपको इस तरह से जो है देखने को मिल रहा है। ओके, फिलहाल मिसलेनियस क्वेश्चन इतना तो खैर एक्सप्लेन नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो नॉर्मली जो है आप इसका क्या 10 का जो है सिंपल है भैया, 10 का जो है क्यूब मेरा क्या होता है 1000 होता है, यानी 1000 का क्यूब रूट मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक, इसके बाद जो है अगला रहा ये क्वेश्चन। अब जो है आपको इसको सॉल्व करना है। नॉर्मली यहाँ पे है 9 है, साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पावर पे दिया हुआ है 3/2। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए जल्दी कीजिए। तो नॉर्मली यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है। यह जो 9 आपको दिख रहा है ना, ओके, 9 को जो है आपको मतलब 9 किसका जो है स्क्वायर है क्यूब है कुछ भी, 9 किसका है आपको सिंपल इसका जवाब देना है। तो नॉर्मली आपको मालूम होगा 9 जो है किसका है 3 का स्क्वायर है। ठीक, 3 का स्क्वायर है, साथ ही साथ पावर है तो भैया पावर को पावर से गुना कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब साथ ही साथ 2 यहाँ पे खत्म हो गया तो बचा मेरा क्या 3 पे पावर 3 बचा, और 3 पे पावर 3 मेरा क्या होता है 27 होता है। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल इसका आंसर हो गया मेरा 27। तो इस तरह से आपको जवाब देना है। ठीक, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको जल्दी से बनाइए। पहला आपको जो यह मिक्स्ड नंबर जो आपको दिख रहा है, यह जो मिक्स्ड नंबर है इसको तो पहले आपको सॉल्व करना है, फिर जा करके आई थिंक क्वेश्चन बनाए। आई थिंक आप जो है क्वेश्चन बना चुके हो मेरे हिसाब से, जैसा मेरे को लग रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे देखिएगा 125 को अगर हम लोग जो है 4 से यहाँ गुना करें। ठीक, तो अब देखना 125 को 4 से गुना करने का एक मतलब मैनुअल तरीका है। आप करोगे क्या 125 को जो है आराम से 4 नीचे लिख करके गुना करोगे, वैसा नहीं करना है। सीधा देखना एक यहाँ पे 100 है ना, 25 को भी भूल जाओ, फिलहाल 100 को याद रखो। 100 को अगर हम 4 से गुना करते तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, और 25 को फिर जो छोड़े हुए थे उसको 4 से गुना कर दो, 25 से 100 तो 4 से 100 कितना 500 हो गया। बस क्यों फिजूल का पेन तो यूज़ ही नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे 500 ऊपर मेरा जो है 12 है तो 12 जुट जाता है तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल है भैया, ऊपर जो है 512 हो जाएगा और नीचे मेरा क्या 125 का 125 ही रह जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो है सबका क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। तो 512 किसका होता है आप लोगों को तो ऑलरेडी मालूम है, यह सब कर चुके हो। तो 512 भैया किसका यहाँ पे जो है 8 का होता है तो यहाँ पे सिंपल 8 हो गया, और नीचे 125 किसका है तो भैया 5 का है। तो सिंपल है 8/5 कहाँ पे दिख रहा है, देखिए कहीं पे नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है मिक्स नंबर में आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 एकम 5 हो गया, 5 3 8, यहाँ पे तो आपका जो है नीचे 5 हो गया। तो यानी 1 यानी 1.3/5 इसका जो है आंसर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए उसके बाद जो है ये रहा √8, उसके बाद जो है पावर जो है आपको 1/3 दिख रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इसको आप जल्दी से जवाब दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है लेकिन मे भी बहुत बच्चे कुछ कन्फ्यूज़न हो। पहला बात कन्फ्यूज़न ये है क्या कि यह जो है 8 का स्क्वायर तो यानी स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। साथ ही साथ यहाँ पे उसका जो है क्यूब रूट भी निकालना है, आखिर करे तो कैसे करे, सबसे सिंपल बात है। ठीक, चलिए जल्दी कीजिए। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं 2 तरीका बताऊंगा। ठीक, दोनों में सब कुछ जो समझ में आए आप कर सकते हो। एक जो है शॉर्ट ट्रिक है, एक जो है मैनुअली जो है आप एक एक करके जो है तोड़ मरोड़ के करते हो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली देखना 8 है। ठीक, अब यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है तो रूट को हम लोग क्या कह सकते हैं पावर कर सकते हैं, यानी 1/2। ठीक, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया और पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर दिया है। अब इधर जो है ऑलरेडी जो है एक जो है 1/3 पावर है तो दोनों पावर क्या होता है मेरा गुना हो जाता है। ठीक, तो गुना हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। और यह जो 8 है यह किसका स्क्वायर क्यूब किसी का कुछ भी है तो सिंपल है भाई, 2 का मेरा क्या है 2 का यह क्यूब है, 2 का क्यूब है तो यहाँ पे सिंपली है 2 का क्यूब गुना 1/6 हम लिख सकते हैं।
ठीक। अब 3 से जो है यह कट गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 पे जो है क्या रह गया मेरा 1/2 रह गया। अब 2 पे 1/2 का मतलब क्या है, अभी जस्ट उसको जो है चेंज किया, आप देख सकते हैं √8 था तो यहाँ पे पावर में 1/2 दिया है ना, बस इसी का रिवर्स कर देंगे, यानी 2 पे पावर 1/2 है तो यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √2, यानी √2 इसका जो है सही आंसर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ओके चलिए, अब इसका जो है दूसरा तरीका बताते हैं, चलिए इसे इरेज करते हैं। दूसरा तरीका देखिएगा, यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि देखिए 8 है, ओके, यहाँ पे रूट है और यहाँ पे पावर में 1/3 आपको दिख रहा है। तो अब एक चीज़ दिमाग लगाना, ठीक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। अगर आपको दिख रहा है कि भैया 2 पे पावर 4 है, ठीक, अगर यहाँ पे दिख रहा है 2 पे पावर 2 है, ओके, अब यहाँ पे या फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे कर क्या सकते हो कि पहले आप 2 पे पावर 4 निकाल लो, ठीक, फिर उसके बाद जो है उसका स्क्वायर कर दो, या फिर एक काम करो, पहले आप जो है इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, पहले आप इसका स्क्वायर ही निकाल लो। ऐसा जरूरी नहीं कि हाँ पहले 4 ही निकालना है, इसका स्क्वायर भी निकाल करके बाद में भी आप इसका 4 कर सकते हो, सेम बात है, ठीक है। यह भी आप इस नियम से भी कर सकते हो, इसलिए यह मत सोचना क्या कि हाँ पहले अंदर में यहाँ पे 4 है तो भैया 4 ही करेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ओके चलिए, ठीक यही पैटर्न पे जो है आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 जो है सिंपल है, 8 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, किसी का होता है स्क्वायर, होता नहीं है, तो इसका तो स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक काम करेंगे, इस पावर को जो है इसको उधर 1/2 कर देंगे और यह जो रूट है यानी क्यूब रूट इसको इधर ले आएंगे, क्यूब रूट 8 हो गया। अब 8 का तो क्यूब रूट होता है, नॉर्मली 8 का क्यूब रूट मेरा क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट जो है मेरा 2 होता है, 2 पे पावर यहाँ 1/2 आ गया। अब 2 पे पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, सीधा √2 मेरा आंसर आ गया, ठीक। तो आप मैनुअली दोनों तरीके में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड। ओके चलिए, इसके बाद जो है ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आज तो एकदम आई थिंक मस्त तरीके से आप लोग बना रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने हर एक कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर कर चुका है, ठीक। चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे कह रहा है -4/5 जो है इस पे जो है क्यूब है, इसका मान निकालना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल है भैया, पहले 4 का क्यूब निकाल दो, ठीक, और उसके बाद जो है नीचे 5 का क्यूब निकाल दो। मैंने मैनुअली अलग अलग लिख दिया है, ठीक, यानी यहाँ पे जो है ठीक से लिख दे रहा हूँ, 5 का क्यूब आप निकाल दो। तो 4 का क्यूब मेरा क्या होता है आपको मालूम होगा, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, लगा दो, 64 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब नीचे मेरा क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, यानी -64/125। तो किस में दिख रहा है, यह ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर। चलिए उसके साथ अगर क्लास में मज़ा आ रहा है, ठीक, आई थिंक मज़ा तो बिल्कुल आ रहा होगा, आप लोग करना क्या, सब्सक्राइब बटन दबा देना, नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा देना, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए, आप टाइम पे जो है क्लासेस देख पाओगे। इसलिए बोलता हूँ यार पक्का एकदम से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दिया करना, ठीक। और साथ ही साथ आपका फीस जो है, यानी आप तो फ़ी वगैरह पेड करते नहीं हो, तो आप फीस के तौर पे जो है सिर्फ एक लाइक कर देना, बस काफ़ी है भाई, लाइक ज़रूरी है और कुछ नहीं। अब शेयर वगैरह कर सकते हो अगर आपको कोई फ्रेंड वगैरह है, ताकि उनको भी जो है सपोर्ट मिल जाए। ओके, क्योंकि बहुत बेसिक से मैं यहाँ क्लास आपको बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 81/169, उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है पावर माइनस में है, ठीक। तो यह जो है कहीं ना कहीं मैंने जो है कुछ मतलब स्क्वायर रूट से थोड़ा सा अपर, यानी एक तरह से कह सकते हो क्या कि घातांक करनी वगैरह होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टच नहीं किया है, लेकिन हल्का फुल्का आपको जानकारी दे दिया है, ताकि आप लोग को कहीं ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना है। आप सिंपल इसको एक कह सकते हो कि तुरंत आप उड़ा सकते हो, ऐसा मैंने कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो 81 है, ठीक, 81 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 169 लिख दिया। जब माइनस हो पावर में, ठीक, थोड़ा सा ये सिर्फ मैं ज़्यादा एंटर नहीं कर रहा हूँ उधर, लेकिन थोड़ा सा खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। या जो माइनस आपको दिख रहा है इसको हटाना होता है, बस हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको जो है एक्सचेंज कर देते हैं, यानी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करते हैं। आप लोग गलती से भी पावर को एक्सचेंज मत कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 2 को ऊपर भेज दीजिएगा, नीचे जो है 1 भेज दीजिएगा, ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सचेंज करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, मेरा 169 ऊपर हो जाएगा और नीचे जो है 81 हो जाएगा, और साथ ही साथ पावर मेरा वही रहेगा, ध्यान देना पावर वही रहेगा, सिर्फ माइनस हट जाएगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको जो है इसको उल्टा कर देते हैं, भाई ऐसा नहीं करना। ओके, अब देखना 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो चलिए इसको जो है रिमूव कर देते हैं, सिंपल यहाँ पे रूट लगा देते हैं। 169 किसका होता है, 13 का होता है, नीचे जो है 81 9 का, तो यानी 13/9 इसका सही आंसर है। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी। अब साथ ही साथ आप देख लो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। नॉर्मली आप लोग करोगे कि एग्जाम में देखोगे इसको मार करके आ जाओगे, लो गलती हो गया आंसर, ठीक है। इसलिए खासा यह सब चीज़ को जो आप लोग ध्यान में ज़रूर रखना, ठीक है। चलिए
अब देखिए यहाँ पे इसको जो है आपको सॉल्व करना है। इसमें भी जो है -1 बाय जो है 27 है, साथ ही साथ -2 बाय 3, यानी आपको इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। ठीक, तो चलिए आप कैसे इसे हैंडल करोगे मैं भी देखता हूँ। ओके, नॉर्मली 1 के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली जो है इसको भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है भैया, -1 है। ठीक, 1 मिनट, -1 है, उसके बाद जो है आपको नीचे जो है 27 लिखा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको -2 बाई 3 है। तो अभी जस्ट मैंने क्या बोला कि यह जो है -2 बाई 3 जो है माइनस सिर्फ हटाना है, या जो पावर है हमें इसको हटाना है। तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो 27 ऊपर चल जाएगा, -1 ऊपर चल जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, ऐसे ऑलरेडी मैंने सिंप्लीफिकेशंस वगैरह में आपको ऑलरेडी समझा दिया है। एक चीज़ ध्यान देना, यह भी देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं पे -5/4 दिख रहा है, ठीक, 5/-4 दिख रहा है, और एक जो है आपको इस प्रकार से दिखे, यानी बीच में दिखे, तो आप इसमें बताओ कि तीनों अलग अलग है या कौन किसके बराबर है या कौन डिफरेंट है। हर एक चीज़ का जवाब देना है इसमें। आप जल्दी से बताओ कौन बराबर है। ठीक, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ पहले, तब जाके मैं समझ जाऊँगा कि आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है, तब जाके यहाँ पे जो हुआ चीज़ क्लियर होगा। ओके, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो नॉर्मली आप यहाँ पे देखिएगा, माइनस अगर ऊपर रहे, नीचे रहे, बीच में रहे, इससे कोई मतलब नहीं होता है। सब जो है वैल्यू एक ही है। यह जो आपको यह तीनों जो दिख रहा है, तीनों का वैल्यू मेरा क्या है, एक है। तीनों डिफरेंट कभी मत समझना। ओके, अब साथ ही साथ माइनस जो है नीचे रहे ऊपर रहे वगैरह से कोई मतलब नहीं है। हम नीचे भी है तो हम उसको ऊपर लिख सकते हैं, यानी माइनस का जब यूज़ करना है तो ऊपर ही रखना है। ठीक है, इसलिए कभी नीचे देख करके ये मत सोचना कि माइनस नीचे है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, चलिए यह चीज़ आपके समझ में आ गया होगा। नॉर्मली यहाँ पे तब आपका आइडिया एक चीज़ खुल गया होगा कि नीचे भैया एक रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। माइनस की वजह से हम लोग एक रखे हैं, तो हम लोग माइनस ऊपर जो है रख सकते हैं, आपको मालूम होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा दो, सीधा -27 हो गया इसका। ठीक, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद जो है आपका पावर मेरा क्या हो गया, 2/3 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, 27 किसका स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ भी किसका होता है। तो यहाँ पे देखना 3 का आप लोग को पता होगा, 3 का जो है क्यूब मेरा क्या होता है, 27 होता है। ठीक, तो अब भैया एक काम करो, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 का जो है क्या हो जाएगा, यह क्यूब हो जाएगा, -3 का क्यूब। ओके, गुना 2/3 हो जाएगा। ठीक, 3 तो मेरा कट गया, ऊपर में क्या बचा, 2 बचा। तो यानी एक तरह से कह सकते हो 2 बचा ऊपर। ओके, तो यहाँ -3 पे मेरा आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, चलिए अब दिखेगा, -3 है। ठीक, -3 के ऊपर मेरा यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा है। तो भैया यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो या -3 का स्क्वायर, आंसर एक ही रहता है। तो यानी 3 3 9 होगा। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो इस तरह से जो आपको क्वेश्चन को जो है बनाना है। ठीक, अभी सिंपली देखिएगा, यह क्वेश्चन भी ठीक उसी तरह से है। यहाँ पे अगर आपने पावर पे माइनस को समझ लिया है तो यह क्वेश्चन आप बहुत इजीली धमाकेदार तरीके से बना सकते हैं। चलिए जल्दी से बनाइए, देखते हैं कौन जो है इसको बना सकता है, मैं भी देखूँ ज़रा। ओके, चलिए जल्दी कीजिए, गर्मी बहुत है भाई। देखिएगा यहाँ पे 2 पे पावर क्या है, यहाँ पे -2 है, तो माइनस तो हटाना पड़ेगा भाई, पावर पे है। सिंपल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और साथ ही साथ पूरे पे जो है यहाँ पे पावर लग जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कि 2 जो है आपका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, नीचे जो है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की जगह पे सीधा 4 लिख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे जो है -2 है, -2 से तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। स्क्वायर करेंगे तो सिंपल है, 2 दूनी 4, चाहे -2 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो, 4 ही होता है। ठीक, अब इसको अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आप सिंपली इसको आराम से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ वगैरह आप करोगे, और मैंने ऐसा कभी आपको नहीं बताया कि भाई भिन्न का जोड़ कुछ इस प्रकार से करो, उसका भी मैंने अलग से शॉर्ट तरीका बताया कि भाई जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्यों फिजूल का उतना मेहनत करना। ठीक, 4 को इससे गुना करो, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 17, 4 चौक 16 17, 17, और नीचे बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है भैया फ्रैक्शन, ये मिक्स नंबर में, तो एक काम करो, मिक्स नंबर में चेंज कर दो, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1/4, यानी 4.1/4 जो इसका सही आंसर हो गया भैया, ऑप्शन बी हो गया, खत्म कहानी। ठीक, चलिए इसके बाद जो है ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यह भी जो है कुछ उसी प्रकार से है। चलिए जल्दी से बनाइए। ठीक, अगर आप ऊपर वाला अप्रोच समझ गए हैं, ठीक उसी पे आधारित थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को बढ़ा दिया है, आप लोग जल्दी से इसे जो है सॉल्व कीजिए। देखते हैं आप लोगों में से किनको जो है यह चीज़ समझ में आया, मैं भी देखूँ ज़रा, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल नहीं करना है, आप लोग को जो है समझ में बखूबी आ गया होगा। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए,
क्योंकि यह सब चीज़ अगर आप समझ जाओगे तो समझ एक तरह से कह लो स्क्वायर क्यूब वगैरह का शॉर्ट ट्रिक तो आप सीख ही चुके हो, एकदम मस्त हो जाओगे आप। यह सब क्वेश्चन कहीं भी दिखेगा झट से बना लोगे, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे है क्या कि 2 पे पावर जो है 3 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए भाई 8 हो जाएगा, यह सब तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। प्लस है, ठीक, अब 2 पे पावर यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस है, अभी आप जस्ट जो है सॉल्व किए हैं कि भैया माइनस है तो माइनस तो हटाना होगा, यानी 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा, जस्ट ऊपर वाला ही है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे जो है इधर भी मेरा क्या होगा, -3 है पावर पे, तो माइनस तो हटाना है, तो 2 क्यूब नीचे आ जाएगा, यानी 1/2 क्यूब यानी 1/8 हो जाएगा। अब सिंपल है भाई, इसको जोड़ दो। अब देखना यहाँ पे सिंपली हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 4 है, आप इससे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन 4 है तो बहुत बच्चे हो सकता है कंफ्यूज कर जाएं, इसलिए बोलता हूँ अगर 3, 4 वगैरह दिया रहे तो आप लोग जो है फ्रैक्शन ही ले लो, यानी इस तरह से जो है सॉल्व करो मैनुअली तरीके से, अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 8 से 8 में यहाँ पे 1 हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 हो गया, प्लस देते जाओ। ओके, अब यहाँ पे 8 चौक 32 हो गया, यहाँ पे 88 यानी यह 2 है, उसके बाद जो है 88 यहाँ पे 64 हो गया। सिंपल है, यहाँ पे देखना 2 1 3 2 5 4 9 हो गया, यहाँ पे 6 3 9 99 बटे जो है 8 आपका हो गया। तो देख सकते हो 99 बटे 8 जो है आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका पक्का सही आंसर है। क्लियर, चलिए इसके बाद जो है अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस वगैरह बहुत हो गया। नॉर्मली अब जो है स्क्वायर क्यूब को जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन तौर पे जो है बनाएंगे। नॉर्मली आप लोग भी पहले कर चुके हो, ऐसा नहीं कि कुछ खास या नया कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन है क्या कि थोड़ा स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं, उस यानी स्क्वायर क्यूब के चैप्टर में इसको डाल दूं, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ भाई यह भी स्क्वायर और क्यूब वगैरह का भी जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसे जल्दी से बनाइए। ठीक, तो नॉर्मली यह जो है क्वेश्चन है, आपको जो है इसको बनाना है। ठीक है, तो जल्दी कीजिए आप लोग जो है, नॉर्मली जो सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है आप लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए सोचो मत यार, जल्दी से बनाओ। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जल्दी से आपसे बन जाना चाहिए, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए नॉर्मली यहाँ पे देखिएगा, डेसिमल वाला तो आप लोग सीख चुके हो। ठीक है, आई थिंक ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, थोड़ा मोड़ा हिंट दे दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे देखना 3 है ना, सिंपल है भैया, डेसिमल से भी मतलब मत रखो, सीधा 3 का क्यूब कर दो। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, मैंने यहाँ पे 27 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे कितना है, 3 है भैया, और यहाँ पे 1 अंक है, ओनली क्या है, राइट साइड में देख सकते हो ओनली 1 अंक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्यूब कर रहे हैं ना, तो इसको 1 के बदले 3 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 अंक तो हो गया, यहाँ पे 1 और 0 दे देंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे हो गया। ठीक, इसी तरह से गुना करेंगे 5.1 का, तो यहाँ 5.1 ही रह जाएगा। अब उसके बाद अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे 0.09 का स्क्वायर करना है, तो हमको डेसिमल से कोई मतलब फिलहाल है नहीं। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मेरा 81 हो जाएगा। अब डेसिमल पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कितना था, 2 अंक था, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्यूब रहता है तो 3 गुना कर देते हैं, अगर मतलब यहाँ पे 2 प्लेस है, क्यूब रहता है 3 दूनी 6 प्लेस छोड़ते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे स्क्वायर है 2 दूनी 4 प्लेस छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है भैया, 0 पॉइंट यहाँ पे 4 प्लेस मैंने देखिए दे दिया, और ये हो गया। अब इस साइड जो है 0 कभी मत देना, यह गलती मत करना, क्योंकि इस साइड जो है 0 जितना भी दे दो वैल्यू नहीं रखता है, डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, अब चलिएगा इसके बाद यहाँ पे अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर डेसिमल को उड़ाया जाए, ठीक, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यानी एक मेरा जो है 1 पे 4 0, यहाँ पे जो है जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे तो आप समझ गए होगे कि यह जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे 4 0, अगर नीचे से भी उड़ाओगे तो ऊपर जो है 1 पे मेरा 4 0 हो जाएगा, तो बचा कुछ नहीं है, ऐसे भी फिजूल का था, कैंसिल हो जाना है। ठीक है, इसे जो आप लोग को मैनुअली दिमाग में रखना है कि ऐसे भी कट जाएगा, काउंट करके देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 4 हो गया, और नीचे भी 4 है, तो खत्म हो गया, मतलब मेरा कट गया। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे है क्या कि 27 दिया कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक, और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, यानी 17 बार में जो है मेरा कट गया, कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला चैप्टर में आपको जो है डेसिमल वाला ही बताने वाला हूँ। नॉर्मली बीच में हुआ क्या था, फ्रैक्शन पढ़ाने के बाद जो बीच में ब्रेक हो गया था, इस वजह से हुआ क्या कि मैं जो है मतलब स्क्वायर रूट चालू कर दिया, इसलिए डेसिमल फ्रैक्शन जो है पढ़ा नहीं सका। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद वाला क्लास जो है डेसिमल फ्रैक्शन ही है, पहले वो अच्छे तरीके से सीख जाओ, क्योंकि डेसिमल का लगभग पूरा मैथ में भाई अगर सिंप्लीफिकेशन वगैरह की बात करें तो डेसिमल का हर जगह आपको जो है यूज़ देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग करोगे डेसिमल पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन और एक कह सकते हो क्या फास्ट अप्रोच ही बताऊंगा, जल्दी जल्दी आपको कैसे करना है, हर एक शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा। चलिए इसके बाद जो है ये रहा आपका अगला प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। अगर आप इतना सारा अगर समझ गए हो तो आप इसे सॉल्व करके दिखाओ, मान जाएंगे आप। अगर आपने आंसर दे दिया तो चलिए जल्दी कीजिए, देखिएगा यहाँ पे जल्दी कीजिए। यहाँ पे जो है आपको √3 है, पावर जो है x दिया हुआ है, फिर बराबर √3 है। ओके, सिंपली आप इसे जो है आराम से कर सकते हो, जल्दी कीजिए।
अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आप जो है एक चीज़ आप खुद दिमाग लगाओ। अगर दो हम कोई भी एक नंबर लिखते हैं, ठीक, अगर इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या पावर क्या होगा मेरा, 1 पावर होगा। कुछ नहीं है तो समझ लो 1 पावर है, ठीक। अब कोई लिख दे बंदा कि 2 पे पावर x बराबर 2 हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग लगाओ, 2 के ऊपर कुछ नहीं तो पावर 1 है, यानी यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, दोनों तो मेरा बराबर है, तो यानी x का मान क्या हो सकता है, x का मान तो 1 ही हो सकता है, ठीक। सेम यही फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 पे क्या है, पावर x है, और यहाँ पे जो है √3 दे दिया है, यानी आपको जो है x का वैल्यू क्या है, 1 है। x का वैल्यू 1 होगा तभी जैसा नंबर आपको दिखता है उसका रिजल्ट जो है वही होता है। जब तक कि पावर 1 आपको दिखेगा आराम से होगा, इसलिए बेफिक्र आप जो है इसका जो है आंसर ऑप्शन ए कर सकते हो। अगर आप इतना समझे होगे पहले से तो आप अभी तक मैं बना करके कमेंट भी कर दिए होगे। आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हो यार, कमेंट करके जवाब दे दिया करो ताकि लगे कि हाँ बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। ओके, अब ठीक उसी के आधार पे जो है यह क्वेश्चन है, ज़रा इसको बना करके दिखाओ। ओके चलिए जल्दी कीजिए, कमेंट ज़रूर करना, आप लोग जल्दी करो। अभी जो है फिलहाल आप लोग को होमवर्क में तो मैं फिलहाल कुछ दे नहीं रहा हूँ। ओके, मैनुअली यहीं पे करवा दे रहा हूँ, तो 1-2 क्वेश्चन या कोशिश रहेगा डेली जो है 2-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया करूँगा ताकि आप लोग जो है, लेकिन मेरे लिए कमेंट करते नहीं हो, सिर्फ पढ़ ले तो कमेंट करते नहीं हो, मज़ा नहीं आता है। वही कमेंट कर दिया करो कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका जैसे में क्लास एंड हो या फिर आप क्लास देख रहे हो तो जैसे ही आप रोक करके जो उसका जल्दी से जवाब दे दिया करो, जो कि मैं 3 सेकंड दिखाता हूँ, यानी 3 फिंगर दिखाता हूँ, यानी 1 2 3 काउंटिंग जो करता हूँ उसी वक्त आप जवाब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ज़रूरत है। ओके, तो कम से कम आप जो है होमवर्क का जो है क्लास के वक्त ही लास्ट टाइम जवाब दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है, बराबर 8। ओके, तो यह जो है रूट को इस साइड भेज दो, यानी इस साइड इसे ट्रांसफर कर देते हो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पे पावर 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब भैया 2 पे पावर कितना करेंगे तो मेरा 64 होगा। तो एक काम करो, एक तो आपको यह मुँह से भी पता हो जाएगा 2 पे पावर कितना करेंगे तो मेरा 64 हो जाएगा, ठीक। या फिर आप इसे मैनुअली कर सकते हो। मैनुअली क्या, यहाँ 64 जो है किसका, मेरा जो है मेरा 2 का जो है कितना पावर है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 2 पे पावर 6 मेरा हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल आप 2 पे पावर 6 कर सकते हो, यानी जिस तरह से मैंने काउंट किया इस तरह से मैनुअली आप कर सकते हो, ठीक। अगर आपको मेन है क्या, यह सब जो है अगर लगातार आप यूज़ करते रहोगे तो आप लोग को हैबिट बना रहेगा, लेकिन यूज़ नहीं करोगे, ब्रेक कर दोगे या फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो नॉर्मली आप जो है इस तरह से मैनुअली कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल है, 2 मेरा बेस सेम हो गया, तो एक्स का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यानी एक्स का वैल्यू मेरा क्या हो गया, ऑप्शन ए। ओके, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद जो है ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी है सेम उसी तरह का सवाल है, सेम। अगर आप जवाब दे दिए तब तो कमाल हो जाएगा। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, मैं भी देखूँ, ठीक। चलिए कीजिए, या फिर आप एक काम करो, हाँ जवाब देंगे दो, छोड़ो, क्योंकि होमवर्क में क्या एक क्वेश्चन को लेना। चलिए जल्दी कीजिए, देखिएगा यहाँ पे जो है क्या कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, तो 4 पे पावर x हो जाएगा, यह जो रूट है इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल है, यह रूट इधर आ गया तो 1024 का जो है यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 1024 का क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब देखना, अब यह थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला बात हो गया, ठीक है। यह क्वेश्चन मैंने इसीलिए जानबूझ के दिया है। प्रॉब्लम वाला क्या बात हो गया, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, कि 1024 का पहले आप स्क्वायर करोगे, ठीक, फिर इसे तोड़ोगे। ऊपर में तो खैर 8 था तो चलो भाई 8 8 64 हो गया, ज़्यादा दिमाग मैंने नहीं लगाया, ठीक है। वह चीज़ को जो है आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते थे। अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ इस मेथड से, लेकिन वह बहुत छोटा था इसलिए मैंने ज़्यादा उसके बारे में नहीं किया। भाई 8 का स्क्वायर करो, आप लोग इजीली जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कैसे करना है, एक चीज़ ध्यान देना, अगर 4 को यानी एक तरह से आप करो क्या कि सिंपल जैसे 4 का जो है कितना पावर करेंगे तो 1024 है, बस 1024 पे ध्यान दो, आप जो है पावर 2 से ध्यान मत दो, ठीक है। अब देखना मेरा क्या होता है, 4 चौक क्या होता है 16, 16 चौक 64 होता है। ध्यान देना, 4 को आप आराम से जो है मुँह से मैनुअली करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको यह जो है मन में ही करना है। 4 चौक 16 हो गया, ठीक, 16 चौक यहाँ पे 64 हो गया, ठीक। अब जो है 64 चौक मेरा यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 64 चौक जो है आपका हो जाएगा एक तरह से कैसे 4 चौक 16 चौक 25 200 64 चौक मेरा हो जाएगा 4 चौक 16, यानी एक तरह से कह सकते हो 256 हो गया। फिर से यहाँ पे आप 4 गुना करोगे तो 1024 मेरा आ जाएगा। आपको नॉर्मली पता होगा क्या कि 1024 वगैरह जो अगर आप नेट वगैरह यूज़ करते ही होगे तो इसमें आपको 1024 GB MB यह सब का आइडिया आपको नॉर्मली होगा। 256 वगैरह या फिर मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, यहाँ भी यूज़ होता है, तो नॉर्मली इससे भी आप जल्दी से जल्दी जो है वहाँ तक पहुँच सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे जो है 4 दे दिए तो यह मेरा हो गया, यानी 4 पे कितना पावर हो गया 5। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भैया इसको जो है क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 5
और वह जो पावर आपको यह 2 दिख रहा है इसको जो है गुना कर देना है, यानी 4 पे पावर 5 जो है 5 गुना 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी क्या हो गया 4 पे नीचे लिख देते हैं, स्पेस नहीं है, 4 पे पावर जो है मेरा 10 हो गया। तो 4 दोनों जगह बेस सेम है, देख सकते हैं यहाँ पे 4 जो है दोनों जगह क्या है मेरा बेस सेम है, तो यह x का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा 10 निकल जाएगा, यानी एक तरह से कह सकते हैं ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। आप लोग एक काम करना, अगर क्लास में मज़ा आया है तो लाइक शेयर और सबसे बेस्ट भाई सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप जो है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, नीचे रेड बटन होगा उसके साथ जो है राइट साइड में जो बेल आइकन होगा प्रेस कर लेना, और आप लोग रेगुलर क्लास देखो। और क्लास से मज़ा आ रहा है तो यार इग्नोर मत करो, आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है मैं आइडिया दूंगा, हर एक शॉर्ट अप्रोच दूंगा। अभी आपको मज़ा नहीं आएगा, अभी बेसिक है क्या कि अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम ये सब पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है मतलब एक तरह से आपका जो भी सेंस है वहाँ से आप मतलब क्वेश्चन कर सकते हो, फिर भी मैं जहाँ तक होता है शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। लेकिन जब आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको फार्मूला छूने तक नहीं दूंगा। बहुत रेयरली होगा, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह होगा क्या कि उसमें आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ध्यान देना फार्मूला याद अगर जहाँ पे भी ज़रूरत होगा याद करने का, वहाँ मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बता दूंगा कि फार्मूला आपको याद कैसे रखना, ये तक मैं आपको करवा दूंगा। यानी आपको फार्मूला को सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप झट से जो है फार्मूला बना सकते हो, ऐसा करवा दूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग सपोर्ट करो, मैं धमाकेदार तरीके से आपको इसी तरह से क्लास करवाता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।